वेलकम टू EWSS। तो बच्चों, आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर नंबर 25, किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 25। और इस लेक्चर का नाम है बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र, उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र, जो हमारी लेंस से संबंधित एक डेफिनेशन थी प्रकाशिक केंद्र, उसको एक डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे प्रकार से। ठीक है बच्चों, देखिए बात करेंगे प्रकाशिक केंद्र। इसको बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं बच्चों इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था 10th क्लास में कि यानी प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि मतलब एक ऐसा लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु जिस पर कोई आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेकिन बच्चों एक बहुत घिसी पिटी डेफिनेशन है, ये एक 10th स्टैंडर्ड के लिए ठीक है, लेकिन आज हम इस डेफिनेशन के साथ साथ एक अच्छी डेफिनेशन, जो एक हाईली वैरायटी की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे उसको। और उसके बाद हम यानी लेंस के जो 6 टाइप होते हैं, 6 टाइपों पर प्रत्येक लेंस में प्रकाशिक केंद्र की बात करेंगे कि कौन से लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, कौन से लेंस का प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष के अंदर होता है, कौन से लेंस का यानी लेंस से बाहर होता है, कौन से लेंस का गोली पृष्ठ के बिंदु पर होता है, पृष्ठ पर होता है, यानी सारी बात कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आज यानी पहले हम इसको जान लेंगे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो बच्चों हम पहले बात करेंगे एक जनरल सी जो डेफिनेशन थी, पहले उसको लिख लेंगे, फिर अथवा में फिर सारी डेफिनेशन बताएंगे। क्या लिख देंगे? लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तब वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा यानी क्या है, ये हमारा यानी जैसे कि पतले अगर हम कोई लेंस ले लें, जैसे मान लीजिए ये आपका एक तुमने ये लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये बहुत पतला है, और इसमें क्या है, ये बहुत पतला है, इसलिए इस पर यानी कोई प्रकाश किरण आएगी और ये बिना विचलित होकर क्या निकल जाएगी, सीधी। मतलब ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, बिना विचलित होकर क्या निकली, सीधी निकल रही। तो ये हमारा यानी क्या कहलाएगा, ऐसे हम बना लेंगे, पतला अवतल लेंस बना लेंगे। ठीक है, देखो ये निकल गई। तो ये बच्चों क्या है, ये हमारा क्या बिंदु, ये बिंदु हमारा प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये जो होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र, यानी कि हम कह देंगे
सी, इसको हम सी से या ओ से दिखा देते हैं, या तो ऑप्टिकल सेंटर कह देंगे ओ, या कह देंगे सी, इसको सेंटर। तो बच्चों ये हमारा क्या है, प्रकाश केंद्र मतलब सी, यहां मेंशन कर दो, अंदर ना तो यहां मेंशन कर दो सी, या ओ कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों ये क्या है, ये हमारे पतले लेंसों के लिए, बहुत ज्यादा पतले लेंस होता है। वट अगर बच्चों हम द्विउत्तल या द्विअवतल लेंस लेते हैं तो क्या होगा, तो इसकी ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके लिए द्विउत्तल या द्विअवतल लेंस के लिए, जैसे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। ये हमारा क्या है, मान लिया, यानी कि ये जो हमारा, ये हमारा क्या है, द्विउत्तल लेंस बच्चों, और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या बच्चों, द्वारक है इसका, और एक प्रकाश किरण हमने ऐसे आपतित किया बच्चों इस पर। बच्चों ये वाला पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र कहां होगा, ये होगा C1। ये वाला पृष्ठ इसका वक्रता केंद्र कहां होगा, ये होगा C2। अब बच्चों ये जो प्रकाश किरण जैसे ही आपतित हुई तो बच्चों ये क्या हो गई, अब आप ये यहां से इसका हम क्या डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे, अवलंब अवलंब, ठीक बच्चों। तो बच्चों ये क्या होगी, ये हमारी अवलंब की ओर झुकेगी, क्यों, वायु से कांच में आ रही है, और जब वायु से कांच में आएगी तो ये अवलंब की ओर झुकेगी। ये बच्चों ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब बच्चों जैसे ये हमारी क्या है, वायु से कांच में आ गई। अब बच्चों दोबारा क्या होगा, ये कांच से फिर वायु में जाएगी, माध्यम चेंज करेगी, माध्यम चेंज करेगी, कांच से फिर वायु में जाएगी, और जब कांच से फिर वायु में जाएगी तो क्या होगा, फिर ये यानी अवलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, यानी कि ये हमारा क्या होगा, इसका अवलंब। तो ये ऐसे करके, तो ये अवलंब हमारा ये तो होगा, अवलंब ये जा रहा है, इससे दूर इधर हट गई, नहीं हटी, और ये अवलंब की ओर झुक गई, ठीक है। तो याद रखिए ये जो बिंदु यहां पर ये काट रही है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को यानी हम क्या करें, प्रकाश केंद्र सी या ऑप्टिकल सेंटर सी या ओ कह दीजिए। तो जो हम सिंपल भाषा में कह देंगे कि यदि यदि किसी लेंस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है और फिर वो लेंस में अपवर्तित होती है तथा दूसरे पृष्ठ से क्या होती है, निर्गत होती है। यदि आपतित और निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो, देखो ये और ये क्या समांतर है, और एक पैमाना रख के देखें तो ये समांतर है। तो अपवर्तित प्रकाश किरण लेंस के भीतर जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को यानी हम क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है और हमें इस डेफिनेशन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि एक बार और सुनिए कि यदि किसी लेंस के गोलीय पृष्ठ पर, यदि किसी लेंस के एक पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है और वह अपवर्तित होकर दूसरे पृष्ठ से निर्गत होती है, यदि आपतित और निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो अपवर्तित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो इसको हम, ये तो हमारा हो गया किसका, ये तो हमारा हो गया वाई कॉन्वेक्स के लिए, किसके लिए, वाई कॉन्वेक्स के लिए। मतलब इसको हम कह सकते हैं वाई कॉन्वेक्स, सॉरी वाई मतलब BI लिखिए बच्चों, BI वाई कॉन्वेक्स, इसको हम कह सकते हैं द्विउत्तल लेंस के लिए। ऐसे ही बच्चों हमारा बन जाएगा द्विअवतल लेंस के लिए, देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा लेंस हो गया द्विअवतल, और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका एपर्चर द्वारक हो जाएगा। बच्चों ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष बच्चों। एक प्रकाश किरण देखो ये आ रही है, तो ये इस पृष्ठ के लिए C1 यहां होगा, C1, और इस पृष्ठ के लिए C2 यहां होगा, C2। बच्चों एक प्रकाश किरण हमने ऐसे डाली वायु से कांच में, और वायु से जैसे कांच में डाली तो बच्चों ये क्या हुआ, यहां से इसका डालेंगे नॉर्मल, ठीक बच्चों, ये नॉर्मल, ये क्या हुआ, अविलंब। तो क्या होगा बच्चों, अवलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। अवलंब कहां है, ये वाला, और अवलंब की ओर झुकेगी। यानी कि थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते बच्चों, कि चित्र एकदम सही बनना चाहिए। प्रकाश केंद्र में चित्र की अहम भूमिका होती है, और चित्र में अगर मिस्टेक होती है तो फिर वो पूरा प्रोसीजर रंग हो जाता है। तो एक प्रकाश किरण हमने इस प्रकार से डाली, और
तो बच्चों जैसे ये लेंस से जाएगी वायु में, तो बच्चों ये इस प्रकार से होगी निर्गत, इस प्रकार से क्या होगी निर्गत। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, तो ये इस बिंदु पर ये काट रही है, इस बिंदु पर, इसको क्या कह रहे हैं सी या ओ, और बच्चों इससे हम इसको मिला देंगे। ठीक बच्चों, तो ये हमने किसके लिए बना दिया, ये हमने बाई कॉनकेव, सॉरी बाई कन्वेक्स, और ये क्या है वाई कॉनकेव, वाई कॉनकेव लेंस, ये भी लेंस। ठीक बच्चों, तो इसकी हम दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं अथवा में, बहुत अच्छे से लिखेंगे अथवा में, यहां लिख देंगे अथवा, यदि किसी लेंस के एक पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है, तो वह अपवर्तित होकर दूसरे पृष्ठ से निर्गत होती है। तो यदि आपतित प्रकाश किरण तथा निर्गत प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है, तब अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रकाशित केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। यदि किसी लेंस के एक पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह अपवर्तित होकर दूसरे पृष्ठ से निर्गत होती है। तो यदि आपतित प्रकाश किरण तथा निर्गत प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं, तब अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। इसे सी या ओ से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों,
एक बात और बताएंगे बच्चों इसमें, याद रखिए इसकी जैसे ये पहला पृष्ठ है, इस पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ये यहां से ये लेके यहां तक की क्या होगी, प्रथम वक्रता त्रिज्या। और बच्चों ये वाला ये दूसरा पृष्ठ है, यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या क्या होगी, द्वितीय वक्रता त्रिज्या। तो किसी भी यानी चाहे तो आपका यानी वाई कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे तो द्वितल हो, चाहे वाई कॉन्केव लेंस हो, चाहे द्वितल हो, दोनों ही लेंसों में प्रथम प्रथम त्रिज्या, प्रथम वक्रता त्रिज्या और द्वितीय वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर, ये कह सकते हैं हम कि CP1 बट्टे CP2 बराबर R1 बट्टे R2, R1 बट्टे R2, ये हम बच्चों इसको कह सकते हैं। ठीक, ये कह सकते हैं, यानी कि ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या एक आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी CP1 भी बराबर होगा और CP2 भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या होगा, ये वाला इसका ये क्या होगा P1, तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका क्या होगा, सॉरी ये वाला आपका P2 होगा, सॉरी P2, हाँ पहला है P1, ये वाला P2। यानी कि CP1 और CP2 क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए CP1 बट्टे CP2 बराबर R1 बट्टे R2। ठीक बच्चों, तो ये आपका अभी हमने बता दिया आपको, एक तो दो पतले लेंसों के लिए और वाई कॉन्वेक्स लेंस और वाई कॉन्केव लेंस के लिए। ठीक बच्चों, अभी आप इतना कर लीजिए। इसके बाद अभी आपके प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉन्केव लेंस और आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, तो और 4 लेंसों के बारे में बात करेंगे, उसके भी प्रकाश केंद्र बना के दिखाएंगे। ठीक बच्चों, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी हमने पतले लेंसों के प्रकाश केंद्रों के बारे में पढ़ लिया, द्वितल और द्वितल लेंसों के प्रकाश केंद्र के बारे में पढ़ लिया। अब बच्चों बात करेंगे किसके लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। भाई इसका कैसे निकालेंगे प्रकाश केंद्र बच्चों, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का बच्चों होता है हमारा, इसको हम नाम दे देंगे, यानी प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। देखिए एक तो हमारा पृष्ठ क्या होगा, प्लेन होगा, समतल होगा, और दूसरा पृष्ठ क्या होगा हमारा, उत्तल होगा। बच्चों ये हमारा क्या हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक बच्चों, ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब बच्चों ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ये बच्चों हमारा मुख्य अक्ष है। बच्चों एक प्रकाश किरण ये आ रही है, और जैसे ये इस पे पड़ेगी तो क्या होगी बच्चों, ये अपवर्तित होगी। थोड़ा सा फिर से मिस्टेक हुई, ठीक बच्चों। ये देखो ये हमारा क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक प्रकाश किरण हमारी ये आ रही है, और ये इससे क्या होगी बच्चों, ये जैसे हमारी ये हमारी वायु में है, और जैसे वायु से कांच में, तो क्या होगी, ये अपवर्तित होगी। ये बच्चों ये हो गया अपवर्तित, ये बच्चों ये हो गया अपवर्तित। ठीक बच्चों, जब ये हमारी अपवर्तित होगी बच्चों, तो हमारा यानी क्या होगा, ये यहां से फिर क्या आएगी दोबारा, फिर यानी ये कांच से दोबारा वायु में आएगी, तो क्या होगा, फिर से ये अपवर्तित होगी बच्चों। अब बच्चों ये देखना, ये वाली प्रकाश कण और ये वाली प्रकाश कण दोनों क्या है, समांतर है, आपतित और निर्गत दोनों क्या समांतर है। अब बच्चों ये हमारा क्या है, ये अवलंब है। बच्चों समतल पृष्ठ तो समतल पृष्ठ के लिए अवलंब ये होगा इस प्रकार से। अब बच्चों एक पृष्ठ समतल है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, उत्तल है। बच्चों इस पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र क्या होगा, ये होगा यहाँ पर C2। और बच्चों इसका ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये पृष्ठ हमारा होगा P2। बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि CP1 बट्टे CP2 बराबर R1 बट्टे R2। अच्छा ये तो पढ़ा था अभी हमने, क्यों, क्योंकि हमने अभी द्वितल लेंस में पढ़ा था कि दोनों प्रथम वक्रता त्रिज्या और द्वितीय वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब बच्चों ये बताओ, पहले जो इसका पहला पृष्ठ क्या, हमारा पहला पृष्ठ समतल है, और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है बच्चों, अनंत होती है, और दूसरा क्या उत्तल है, इसकी अनंत नहीं होगी बच्चों, तो हम यहां लगा देंगे CP1 बट्टे CP2 बराबर
इसकी त्रिज्या क्या होगी बच्चों, अनंत होगी, और अनंत से बच्चों ये आपका हमारा क्या है R2। तो यहां से बच्चों हमारा क्या आएगा, यहां से हम निकाल लेंगे तो बच्चों देखिए इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे उल्टा, यानी कि CP2 बट्टे CP1, ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा R2 बट्टे अनंत, और जैसे बच्चों हमने अनंत से R2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा बच्चों 0। CP2 बट्टे CP1 बराबर बच्चों ये क्या आएगा 0, और यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि CP2 हमारा यानी क्या होगा 0, CP2 हमारा क्या होगा, CP2 हमारा हो जाएगा 0। मतलब C से लेके P तक की दूरी, मतलब हमारा यानी प्रकाश केंद्र और P2 के मध्य की दूरी क्या है 0, यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश केंद्र हमारा क्या कहां पर है, यहीं पर है, मतलब यहीं पर है, क्योंकि CP2 की दूरी जो डिस्टेंस है वो क्या हमारी 0 आ रही है बच्चों, इसलिए C से लेके P2 तक की जो हमारी क्या जो दूरी है वो हमारी क्या होगी 0 होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यानी क्या आएगा CP2 0 आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार हम बात कर लेंगे किसकी, इसी प्रकार हम बात कर लेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, किसकी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की। तो यहां हम लिख देंगे प्लेनो सॉरी कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस की, क्योंकि यहां हम कॉन्वेक्स लेंस की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये कॉनकेव लेंस, इसको बच्चों हिंदी में हम कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं समतल समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस की। तो बच्चों देखिए यहां पर देखो प्रकाश केंद्र इसका कहां पर आया है, ये बिल्कुल गोली पृष्ठ के किनारे पर आया है, मध्य में नहीं है, इसलिए हम कह रहे थे कि प्रकाश केंद्र मध्य में भी हो सकता है, पृष्ठ पर भी हो सकता है, और लेंस से बाहर भी हो सकता है। अभी हम दिखाएंगे लेंस से बाहर कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो इसका नाम हिंदी में कहते हैं हम समतल समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, ठीक बच्चों। तो एक समतल अवतल लेंस बनाते हैं बच्चों, एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ क्या होगा बच्चों, ये क्या हो गया समतल अवतल लेंस हो गया बच्चों, ये हमारा समतल अवतल लेंस हो गया। और ये हमारा क्या होगा बच्चों मुख्य अक्ष। एक प्रकाश किरण आ रही बच्चों देखो ये, तो जैसे ये यहाँ पर आई तो क्या होगा, ये हमारी अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होगा ये इसी प्रकार से क्या होगी इंद्रघात होगी। तो बच्चों ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण क्या एक दूसरे के समांतर है। आप पैमाना रख के देख सकते हो, पैमाना रख के देख लेंगे ये देखो समांतर है ऐसे, ठीक बच्चों। अब ये जो इसका जो ये वक्रता केंद्र है बच्चों, ये क्या है, ये क्या C2, ये आपका क्या है, इसका इधर तो है नहीं, तो बच्चों हम नहीं क्या करेंगे, हम इससे मिला देंगे इसको, इससे हम ये कह देंगे, ठीक बच्चों। और ये हमारा क्या बच्चों P2। अब वही बच्चों इसमें भी हम वैसे ही लगा लेंगे, हम कह देंगे CP1 बट्टे CP2 बराबर R1 बट्टे R2। तो बच्चों पहला पृष्ठ हमारा क्या है समतल है, तो पहले पृष्ठ जब समतल है तो पहले पृष्ठ का यानी जो हमारी वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी हमारी अनंत होगी। तो यहां लगा देंगे अनंत बट्टे CP2 बराबर R1 बट्टे R2। यहां से बच्चों हम क्या कर लेंगे उल्टा कर लेंगे इसको, सॉरी त्रिज्या की जगह लगाइए इसको, CP1 आप उतना ही रखिए, इसको हम लगाएंगे त्रिज्या के स्थान पर अनंत को। तो यहां हम कह देंगे CP1 बट्टे CP2 या आपका अनंत बट्टे R2। तो यहां देखिए बच्चों यहां से उल्टा कर लेंगे तो CP2 बट्टे CP1 बराबर R2 बट्टे अनंत। बच्चों और करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 0, और यहां से अगर बच्चों CP2 निकालते तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा, ये हमारा क्या आएगा बच्चों 0। यानी कि हमारा यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि यानी हमारा यानी ये जो C है और P है दोनों क्या होंगे एक ही बिंदु पर होंगे, C और P क्या होंगे बच्चों दोनों एक ही बिंदु पर होंगे, यानी कि ये हमारा क्या होगा C होगा, ये क्या होगा C होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि C और P2 की जो दूरी है बच्चों वो क्या है 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि CP2 क्या है C P2 पर ही है, P2 C पर ही है। अतः हम कह सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ के दूसरे वाले पृष्ठ पर जो आपका जो गोलीय पृष्ठ है
यानी समतल अवतल लेंस में जो दूसरा जो गोली पृष्ठ है उस पर आपका प्रकाश केंद्र होगा। ठीक है बच्चों, तो यानी आप कह सकते हैं कि यहां कह देंगे अतः P2 पर ही प्रकाश केंद्र होगा, प्रकाश केंद्र होगा बच्चों। इसमें भी क्या, इसमें भी लिख देंगे P2 पर ही प्रकाश केंद्र होगा, प्रकाश केंद्र होगा। तो जो ठीक है, तो यानी हमने ये इन दोनों लेंसों की बात कर ली, प्लेनो कॉनकेव लेंस और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यानी इनके दोनों के दोनों प्रकाशिक केंद्र कहां पर है, गोलीय पृष्ठ पर। कहां पर है, गोलीय पृष्ठ पर। ठीक है बच्चों, तो पहले आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर अभी हम बात करने वाले हैं उत्तल अवतल लेंस की और अवतल उत्तल लेंस की, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, आप पहले नोट डाउन करिए। तो बच्चों अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे बच्चों हम कॉन्वेक्सो, पहले हम यहां लिखेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, इसको कहते हैं हम अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस। तो बच्चों देखिए, इसमें हम ये नहीं बात करने वाले हैं, पहले एक लेंस बना लेंगे, यानी कौन सा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। मतलब ये वाला पृष्ठ क्या है, अंदर दशा हुआ, मतलब ये वाला पृष्ठ कौन सा है, आपका कॉनकेव, और ये वाला पृष्ठ बच्चों क्या है, कॉन्वेक्स। यानी ये हमारा लेंस कौन सा हो गया, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, इसमें मुखच्छेद, ठीक है मुखच्छेद बच्चों। ये पहले वाले गोली पृष्ठ का वक्रता केंद्र बच्चों, ये क्या हमारा C1 है, और दूसरे वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र बच्चों क्या हमारा C2 है, क्या C2। अब बच्चों एक प्रकाश किरण आ रही है, देखो ये आ रही है, बच्चों। तो बच्चों ये क्या हुई, अपवर्तित हुई, अपवर्तित हुई हो गई, और फिर बच्चों ये क्या हुई, निर्गत हुई। तो क्या हुई, अपवर्तित हो गई, फिर क्या हुई, निर्गत हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नहीं, इसका ऑप्टिकल सेंटर बच्चों कहाँ आएगा, ये बाहर। क्यों, क्योंकि बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा ये नॉर्मल है, अवलंब है, और बच्चों पहले तो ये प्रकाश कण यूं आई, फिर ये अपवर्तित हो गई, बच्चों ये इस तरह से आई। तो या तो ये मिलती हुई प्रतीत हो, तो यानी ये क्या बच्चों, ये इसका हमारा जो यानी प्रकाश केंद्र बच्चों, ये क्या है, ये लेंस से बाहर है। तुम क्या देंगे, प्रकाश इसका भी P1 दे दो, ये P2 दे दो, तो क्या देंगे, प्रकाश केंद्र लेंस से बाहर होगा, लेंस से बाहर होगा। ठीक है, तो इसका बच्चों लेंस से बाहर है। ऐसी बात करें अगले वाले की, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, इसको बोलते हैं बच्चों हम उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, तो इसकी बात करेंगे बच्चों, देखो ये वाला पृष्ठ क्या हमारा, ये वाला पृष्ठ क्या बच्चों, उत्तर है बच्चों, ये वाला पृष्ठ क्या हमारा, तो इसको मिला लेंगे इससे, इसको इससे मिला लेंगे बच्चों, ये हमारा क्या है, मुखच्छेद बच्चों। ये पहले वाले का क्या भैया बच्चों, ये हमारा क्या है, C1 है, और ये वाला क्या बच्चों, दूसरे का C2।
एक प्रकाश क्रम बच्चों ये आ रही है, ये ऐसे करके आपतित हुई, और जैसे बच्चों ये आपतित हुई तो ये क्या हुई, निर्गत, मान लो ये क्या अपवर्तित होगी इस प्रकार से, और फिर बच्चों ये क्या होगी इस प्रकार से, ये भी क्या होगी डॉट डॉट के रूप में, ये मिलती हुई प्रतीत होगी बच्चों, मिलती हुई, ये इसको बोलेंगे सी, और इससे हम क्या इसका इसका खींच देंगे अवलंब, मान लो पहले वाले पृष्ठ से, पहले वाले पृष्ठ से, ठीक बच्चों, ये आपका, और उसके बाद यानी बच्चों तो बच्चों देखिए इसमें, देखिए ये इसका C1 से इसका हमने अवलंब खींच दिया, C2 से इसका अवलंब खींच दिया, ये प्रकाश क्रम हमारी ये आ रही थी, और इसके बाद ये क्या हुआ लेंस के अंदर अपवर्तित हुई, और बच्चों ये यहाँ पर जाके यानी क्या हुई, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्या मिलती हुई प्रतीत। तो इस बिंदु को यानी हम क्या कह रहे हैं बच्चों, प्रकाश केंद्र, क्या कह रहे हैं प्रकाश केंद्र, यानी कि आपका उत्तल अवतल लेंस में भी प्रकाश केंद्र क्या है बच्चों, बाहर है। तो मैंने आपको कहा था ना, इसका बाहर भी हो सकता है, पृष्ठ पर भी हो सकता है, और लेंस के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ हम कह देंगे अतः प्रकाशक केंद्र लेंस से बाहर होगा, अतः प्रकाश केंद्र क्या होगा बच्चों, लेंस से बाहर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया बच्चों। अब ये नहीं बच्चों हम बात करने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा। तो देखिए बच्चों अभी हमने यानी पढ़ा प्रकाश केंद्र, और प्रकाश केंद्र हमने 6 प्रकार के लेंसों का प्रकाश केंद्र पढ़ लिया बच्चों, और पतले लेंसों का भी प्रकाश केंद्र पढ़ लिया बच्चों, दोनों प्रकार की डेफिनेशन जान ली। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, तो यहां हम डालेंगे हेडिंग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इमेज फॉर्मेशन वाई कनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेंस, यानी बहुत ही प्यारा सा हेडिंग है, इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेंस। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या होता है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनता है। कौन सी स्थिति में, 2 स्थितियों में। पहली स्थिति बच्चों कौन सी होती है, पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और बच्चों दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु अनंत और प्रकाशक केंद्र के मध्य स्थित हो। ठीक है बच्चों, तो बात कर लेंगे पहली स्थिति, इसमें लिख देंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निम्न दो स्थितियों में बनता है। ठीक बच्चों, इसमें डालेंगे भाई पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक बच्चों, ये हम डालेंगे पहली स्थिति नंबर फर्स्ट, जब वस्तु कहां अनंत पर स्थित हो। तो बच्चों जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो देखो यहां लिखेंगे, तो ये बनाएंगे डायग्राम इसका। ये हमारा क्या है, अवतल लेंस, और बच्चों ये क्या इसका द्वारक है बच्चों, ये क्या इसका मुखच, ये क्या इसका मुखच। अब देखिए बच्चों ये प्रकाश किरण आ रही है,
ये आ रही प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण आ रही बच्चों। तो ये क्या हुई, जैसे ये क्या होती है, बाहर की ओर फैलती है बच्चों, लेकिन बच्चों कहां से जाती प्रतीत होती है, ये इसके फोकस से, फोकस से, फोकस से, ठीक बच्चों। तो आप कह सकते हैं यदि वस्तु कहां पर है, अनंत पर, अनंत पर, यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो बच्चों उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर, कहां बनता है, फोकस पर। तो यहां लिख देंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, स्थित होती है, होती है, तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, जो जो बच्चों क्या होता है, वो बहुत छोटा होता है, बिंदु क्या करता, जो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, छोटा होता है तथा आवासी, आवासी व सीधा होता है, आवासी व सीधा होता है, ठीक बच्चों। ये हो गया बच्चों, यानी जब वस्तु कहां पर स्थित हो बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वस्तु से छोटा होता है, जो बहुत छोटा होता है या वस्तु से छोटा होता है, तथा आवासी व सीधा होता है, ठीक बच्चों। अब बात करेंगे इसकी सेकंड स्थिति, नंबर सेकंड। जब वस्तु अनंत अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य, सॉरी वक्रता केंद्र नहीं बच्चों, प्रकाश केंद्र, क्योंकि द्वार दर्पण में होता है वक्रता केंद्र, और यहाँ तो प्रकाश केंद्र दीजिए बच्चों। अनंत व प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित हो, के मध्य स्थित हो, के मध्य स्थित हो, ठीक बच्चों। यानी ये आपका है, ये बच्चों जब वस्तु अनंत व प्रकाशक केंद्र के मध्य स्थित हो, तो पहले बच्चों इसका बनाएंगे डायग्राम। ये हमारा क्या है, एक अपर लेंस, ठीक बच्चों। और ये बच्चों क्या है इसका, ये इसका एपरेचर है, द्वारा के व्यास कह सकते हैं, डायमीटर कह सकते हैं। ये बच्चों क्या है, यहाँ अनंत है, अनंत है। ये क्या है इसको, ये प्रकाश केंद्र है, सी या ओ कह दीजिए। और बच्चों यहां पर वस्तु को हमने रख दिया कहां पर, यहां पर, तो यहां से बच्चों जाएगी प्रकाश किरण, ये जाएगी, ये किससे, ये इस प्रकार जाएगी, बाहर की तरफ फैलेगी। और जो ये प्रकाश किरण क्या होगी, ये जो प्रकाश किरण बच्चों कहां से मिलेगी, ये मिलेगी फोकस से होते हुए, ठीक बच्चों। ये बच्चों क्या होगा, इसका हो गया फोकस। और बच्चों एक प्रकाश केंद्र, एक जो किरण हमारी वो कहां जाएगी, प्रकाश केंद्र से होती हुई, ये बच्चों ये है, एक हमारी किरण क्या जाएगी, प्रकाश केंद्र से हो जाएगी, ये वाली। तो ये हमारा इमेज बच्चों यहां बनेगा, यहां बनेगा, ठीक है। तो याद रखिए, अगर वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य बनता है। लेकिन बच्चों ये फोकस कौन सा होता है, ये होता है F2, ये कौन सा होता है, F2, F2 और C के मध्य बनता है, जो वस्तु से छोटा होता है और आवासी व सीधा होता है। तो यहां लिख देंगे जब वस्तु
अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब का मतलब बच्चों F2 प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनता है जो वस्तु से छोटा होता है तथा आभासी व सीधा होता है। ठीक बच्चों, तो यानी कि हम कह सकते हैं जब वस्तु कहां पर अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी है तो क्या होगा, तो उसका प्रतिबिंब बच्चों बनता है F2 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। यानी कह सकते हैं जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब F2 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनता है जो वस्तु से छोटा होता है तथा आभासी व सीधा होता है। ठीक बच्चों, तो यानी कि बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था बच्चों, यानी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बात की प्रकाशिक केंद्र के बारे में, प्रकाशिक केंद्र के 6 प्रकार के जो लेंस उन सारे के सारे लेंसों के प्रकाशिक केंद्र के बारे में। उसके बाद बच्चों हमने बात की अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसकी दोनों स्थितियों के बारे में। ठीक बच्चों, तो आज का लेक्चर बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टेड लगा होगा बच्चों। इसको बिना स्किप किए देखना तो आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, और उसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को रख सकते हैं। ठीक बच्चों, ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।